एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से शहर में एक पुराना वीरान और सुनसान मकान था जिसे सब भूत बंगला कहते थे। दिन हो या रात कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत न करता। बच्चे तो दूर से ही रास्ता बदल लेते थे। लोग कहते थे कि वहां भूत बसते हैं, किताबें उड़ती हैं, खिड़कियां खुद से बंद होती हैं और अंदर से हंसी की आवाजें आती हैं। इसी शहर में एक बच्चा रहता था, आयान। वो होशियार जरूर था, मगर होमवर्क करने में बहुत सुस्ती करता था। एक दिन स्कूल में मिस फरीहा ने सबसे होमवर्क जमा करवाने को कहा। आयान का होमवर्क नहीं था। जब पूछा गया तो उसने फौरन झूठ घड़ लिया। मेरा होमवर्क हवा में उड़कर भूत बंगले की खिड़की में चला गया। क्लास के सब बच्चे हंसने लगे, मगर मिस फरीहा बिल्कुल संजीदा हो गईं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आयान, कल तक अपना होमवर्क वापस लाओ, वरना स्कूल ट्रिप से बाहर हो। आयान के दो करीबी दोस्त भी थे, लैला, एक समझदार किताबी कीड़ा, टिल्लू, एक निराला मगर डरपोक लड़का। तीनों ने फैसला किया कि रात को भूत बंगले में जाकर होमवर्क ढूंढेंगे। रात का वक्त था, तेज हवा चल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे और दरख्तों की शाखें अजीब आवाजें निकाल रही थीं। तीनों दोस्त भूत बंगले के गेट के सामने खड़े थे। टिल्लू थर-थर कांप रहा था। चलो वापस चलते हैं, मेरा दिल घबरा रहा है। मगर आयान ने दरवाजे को धक्का दिया और वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही अजीब चीजें होने लगीं। एक लाइब्रेरी में किताबें हवा में उड़ रही थीं। अचानक एक किताब बोली, सच बोलेगा वही आगे जा पाएगा। आगे बढ़ते हुए एक कमरे में एक हड्डियों का ढांचा चाय लेकर आया। वो बोला, आइए बच्चों, आज भूतों की चाय पीजिए। टिल्लू ने डरते डरते चाय पी और अगले लम्हे वो हवा में उड़ने लगा। सब हंसने लगे। एक और कमरे में जादुई आईना था। जो भी उसके सामने खड़ा होता उसका सच सामने आ जाता। लैला को दिखाई दिया कि वो असल में बहुत डरती है। टिल्लू को दिखाई दिया कि वो सिर्फ बहादुर बनने का दिखावा करता है। और आयान को दिखाई दिया कि उसने होमवर्क किया ही नहीं था। आयान की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने झूठ बोला था, होमवर्क तो किया ही नहीं था। अचानक एक दरवाज़ा खुला और तीनों भूतों की अदालत में दाखिल हुए। वहां एक बड़ा सा भूत राजा बैठा था, जिसके सर पर कलम का ताज था। उसने गरजदार आवाज में कहा, तुमने झूठ बोला मगर सच भी कबूल किया, इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन सबक याद रखना। इसके साथ ही आयान का होमवर्क एक पुराने संदूक से उड़कर उसके हाथ में आ गया। सुबह जब तीनों स्कूल पहुंचे तो आयान ने मिस फरीहा को सारा सच बताया। मिस फरीहा मुस्कुराईं और कहा, सच बोलने में कभी देर नहीं होती और होमवर्क सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी जरूरी है। आयान, लैला और टिल्लू ने वादा किया कि वो आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे और अपना काम खुद करेंगे। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ के रास्ते लंबे होते हैं, सच्चाई से ही निजात मिलती है और होमवर्क न करना वाकई डरावनी बात है।